লোকসভা নির্বাচন আসতে আর মাত্র কটা দিন বাকি। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানালেন যে তার 100 দিনের প্ল্যানিং। নরেন্দ্র মোদী সাফ জানান যে তিনি হঠকারি করে কোনো কাজ করতে পছন্দ করেন না। তিনি 100 দিনের প্ল্যানিং করে তারপরে কাজ করতে পছন্দ করেন। তাকে যখন এই 100 দিন নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি জানান যে এখন দেশে আদর্শ আচরণবিধি চলছে, তাই তিনি সেই সমস্ত নিয়ে কোনো কিছুই বলতে পারবেন না। তাও একটা ট্রেলার তিনি দিয়েছেন। তার সাফ কথা যে এই প্ল্যানিং মোদির একার কাজ নয়, গোটা দেশবাসীর মত নিয়েই করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে 15 থেকে 20 লক্ষ মানুষের মতামত নিয়েছেন, তারপর একটা ডকুমেন্ট বানানো হয়েছে। নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে তিনি এই ডকুমেন্ট সমস্ত রাজ্যের কাছে পাঠাবেন। এরপর নীতি আয়োগের মিটিং ডাকবেন। বিষয়টা গোটা দেশের উন্নয়নের জন্য, দেশবাসীর উন্নয়নের জন্য। তার আরও সংযোজন এমনটা নয় যে কেবলমাত্র বিজেপি শাসিত রাজ্যের জন্য, রাজ্যের সঙ্গে তিনি পরিকল্পনা শেয়ার করেছেন বা শেয়ার করবেন। রাজ্যের সমস্ত জায়গাতে সমস্ত রাজ্যকেই এই পরিকল্পনা পাঠানো হবে। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনবো। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी पे पूछना था मुझे। हाँ। अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं, अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ। और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था, और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव लिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया। उसका काफ़ी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके। मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए 25 साल के लिए। और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन दिए 2-2, 2.5 घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल नहीं। थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं? उसको मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा। मैं अभी अगर इन चीज़ों को बताऊंगा तो शायद कोई उसको गलत अर्थ में ले लेगा, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ जी। लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, मिल ही जाएगा। दूसरा मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जो मेरा विजन है, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित किया। एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है। 15-20 लाख लोग इनपुट देते हैं, मतलब पूरा देश दे रहा है जी। मैंने क्या किया है कि मैंने उसको अभी डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करवा रहा हूँ। जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तुरंत वो स्टेट को भेज दिया जाएगा। ओके। मैं चाहूँगा कि स्टेट उस पर काम करे, स्टेट को क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। और वो सिर्फ बीजेपी स्टेट्स नहीं है, सभी नहीं, पूरा देश, ये देश का है, ये भाजपा का नहीं है जी। ओके। ये काम देश का है। फिर मैं नीति आयोग की मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें इस पर व्यापक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्रियों के साथ, और फिर उसमें से एक फाइनल चीज बनेगी। दूसरी तरफ मैंने अफसरों को कहा कि अभी जो हमारे सामने चित्र बना है, जो कुछ भी इनपुट आए उसके आधार पर मैंने अपने इनपुट दिए, उसमें से मुझे 3 हिस्सों में काम करना है। एक, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें से करणीय काम तुरंत कैसे ले सकते हैं। दूसरा, ये जो 25 साल का हमारा जो एक खाका बना है, जो मेरा अपना विजन है, अभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इनपुट चाहिए मुझे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सब कुछ मुझे ही समझ और मुझे ही दिखता है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफ़ी समय लगाया है इसमें। उसको मैं 3 हिस्सों में बांटा। एक 25 साल, उसके लाइट में मेरे नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट 100 डेज। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन बना के अफसरों को काम पे लगा दिया है।
এরপর 2047 সালে বড় প্ল্যানিং নিয়ে মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। এনডিএর ক্ষমতায় আসা নিয়ে নমো যথেষ্ট কনফিডেন্ট। ভোট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে রাজ্যেরই ভোট হোক না কেন, আমার রাজ্য থেকে ভালো অফিসারদের ডিউটিতে পাঠানো হতো, 40-50 দিন পর্যন্ত তারা বাইরে থাকতো। আমি চিন্তায় পড়ে যেতাম কিভাবে রাজ্য চালাবো। আমি নির্বাচন পর্বকে ছুটি হিসেবে মানব না। তাই তিনি আগে থেকে প্ল্যানিং করে রেখেছেন। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনবো। और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था, फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें। हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ, इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है मुझे। अगले टर्म में गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य ही है। दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए। देश के लोग दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं। मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम रही। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी संतोष अनुभव करता है। कहा यार कुछ तो हो रहा है, मेहनत तो कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। तो 2024 ये चुनाव है और चुनाव का मैदान है, तो हम एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के गए हैं और वे अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के आए हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात है, ज़्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मुझे সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।